सार है। अभाव से मुझको भजो तो भवते बेड़ा पार है। भगवान कहते मैं मात्र तुम्हारे भाव का भोगा हूं। बाबा कुंती ने कहा बड़ी कन्हैया हमें दुख दे दो। भगवान बोले बुआ जी हर आदमी सुख मांगता है और आप दुख मांग रही हो, कारण क्या है? माता कुंती ने कहा कन्हैया तुमने सुना नहीं है, जरा सुनाओ। अरे दुख में तो मेरा नो सब करे, सुख में करे आप दुख में तो मेरा नो हमें तो मेरा सब करे। अरे दुख में करे न कोई, और जो सुख में तो मेरा न करे तो दुख काहे को होए। आप तो दुख में जिस आदमी के पास में मुसीबत आती है, अरे दुख आता है, तब वो आदमी तुम्हें याद करता है। और जिस समय आदमी के पास में जानते हो ऐ कन्हैया सुख हो जाता है तो आदमी तुम्हें भूल जाता है। इसलिए जहां पर जिस सुख में तुम नहीं हो, तुम्हारी यादें नहीं है, हमें वो सुख नहीं चाहिए, मात्र हमें दुख दे दो। ऐसी महाभारत है। देखिए महाभारत हमें आपको बतलाती है जब आप प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा लगाएंगे तो आपका कभी अनहित नहीं होगा। आप जरा देखिएगा जिसमें धर्मराज ने जुआ खेला, ये द्रौपदी को हारे, भगवान ने आकर के द्रौपदी की लाज को बचाया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। शौबल गया धर्मराज के पास में, बोला हे भाई धर्मराज एक काम करो, तुम तुम्हारा जुआ खेलो। धर्मराज बोले भैया अरे अब तो हमारे पास में छलाव नहीं बचा है, अब हम जुए में क्या खेलेंगे? शौबल ने कहा बोला भाई धर्मराज अच्छा एक बात और है, जुआरी जब जुआ जीते हो तो भाई को जलवा देखो। मतलब तुम्हारे ही बात ना, यहाँ कोई जुआ खेलता ही नहीं। जुआरी कबहू जीते भाई को जलवा देखो। अयर्रा नोट फेंका लौज ले आ जाए, पुड़िया ले आ जाए, कैप्टन टेपी ले आ जाए, अयर्रा नोट फेंका। अब जब हारी जाओ तो जान दिखा कहा बीड़ी लाओ यार। हाँ जब हार जा तो बीड़ी मांग मांग पे आधी तेज ले अब आधी कान पर लगाई ले, काहे तुम्हारा भाव जुगाड़ू नहीं है। धर्मराज बोले भैया मेरे पास में छलाम नहीं है, अब हम जुए में क्या खेलेंगे? शौबल ने कहा बोला भाई धर्मराज अब की तुम जुए में ये खेलो जो भी जीत जाएगा। बोले जो भी जीतेगा राज करेगा और शर्त रखी गई जो हारेगा वो पारा पर्द बनवा और 1 साल के लिए अज्ञातवास जाएगा। ये भाई धर्मराज ने जाकर के दोबारा जुआ खेला, धर्मराज बेचारे फिर हार गए, इनको बन जाना पड़ गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। आगे चल करके जानते हो भगवान कन्हैया सन्धि प्रस्ताव लेकर के गए। राजा दुर्योधन ने कहा हमें संधि स्वीकार नहीं है, हम युद्ध करेंगे। धीरे धीरे और समय व्यतीत हुआ, महाभारत का युद्ध होने लगा। देखिए इस समय युद्ध की तैयारी हुई, दोनों सेनाएं खड़ी है, एक इधर कौरवों की सेना है, एक इधर पांडवों की सेना है। देखो लड़ाई प्रारंभ नहीं हुई, राजा दुर्योधन ने भीतम बाबा की ओर देखा,
आवाज लगाया, बोला बाबा। प्रीतम बाबा ने देखा, बोले बेटा क्या हो गया? दुर्योधन ने कहा, बोला बाबा यहाँ पर 18 छोड़ी सेना खड़ी है, लेकिन ये बताओ अपने जानते दोनों सेनाओं में, अरे दोनों सेनाओं में बाबा क्या वीर है? प्रीतम बाबा बोले तुम्हें का कायर दिखाई रहे। दुर्योधन कहा लोगों, अच्छा बाबा एक बात बताओ, ये बताओ क्या अपने कौरवों में कोई ऐसा योद्धा है जो दोनों सेनाओं को अकेले समाप्त कर दे? प्रीतम बाबा मुस्कुराए, बोले बेटा दुर्योधन, मैं दूसरे की बात नहीं करता हूँ। अगर तुम्हारे सामने बूढ़ा भीषम जो खड़ा है ये अपने आप पर आ जाए तो ये जानते हो क्या कर सकता है? दुर्योधन बोला बाबा क्या कर सकते हो? भीषम बाबा ने कहा चलो सुनो। अरे कहा भीषम जो भीषम जो एक दिवसना तो कितना भीषम जो बोले एक दिवस मारो दल मारो। ये प्रीतम बाबा ने कहा, बोले बेटा दुर्योधन, बोले बेटा दुर्योधन, अगर ये बूढ़ा भीषम अपने आप पर आ जाए तब याद रखना मैं एक दिन में तुम्हारी दोनों सेनाओं को समाप्त कर सकता हूँ। ये राजा दुर्योधन ने तुला बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला वाह वाह वाह, अरे तब तो हम जीत जाएंगे। प्रीतम बाबा बोले बेटा चिंता ना करो, तुम जीत ही गए। भीषम बाबा बोले बेटा तुम जीत ही गए। अच्छा देखे हुई हो लोड़िया तो भाई धोई दिया मच्छर मचाए नहीं आगे बैठे बोले ना। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले ना देखो बोले कि ना हम ऐसा करे फोकट हम हो रहा है काहे बाय यत्ती मोटी गति मनी राम फोकट में दिया। बोले ना हम बोली रहे, बोले ना बोले हनुमान जी महाराज की, बोले राम कृष्ण भगवान की। भीषम बाबा ने कहा बोले बेटा कि कहा भीषम जो भारो तो एक दिवस मातो नल मारो। प्रीतम बाबा बोले बेटा अगर मैं अपने आप पर आ जाऊं याद रखना एक दिन में तुम्हारी दोनों सेनाओं को समाप्त कर सकता हूँ। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला बाबा अरे तब तो हम जीत जाएंगे। प्रीतम बाबा बोले चिंता ना करो बेटा तुम जीत ही गए, जीत ही गए। अच्छा देखे हुई हो बहुत आदमी ऐसे हो गांव में, यहाँ प्रधानी जब आवत तो उनका चढ़ाई पुलंगे कहा दे चिंता ना कर, अरे सब तुम्हारी भी और तुम्हारी भले उनकी कहूँ उनके घर में ही हो जाना हो लेकिन ऐसे उनका 6 महीना पहले शुरू कर दे प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी और प्रधान जी और प्रधान जी। प्रधान जी का कहा अरे प्रधान जी तुम्हारे अलावा कोई टक्कर ही बनाए हम तो गांव घूमो करे इधर को भाई तुम्हारी ओर पशु भाई तुम्हारी ओर, अरे नीच हम 2-4 मकान छूटे बाकी सब तुम्हारी नहीं होता। और जब इलेक्शन हुई जा तो वह प्रधान जी बैठी मुँह चौंगाई से भुलवन आज जाते भीषम बाबा बोले बेटा चिंता ना करो, अरे तुम जीत ही गए, अरे तुम जीत ही गए। ये साउंड के आगे से हट जाओ, साउंड के आगे से हट जाओ, बदलना है। कहाँ वो ऑपरेटर, वो ऑपरेटर प्रीतम बाबा ने कहा बोले बेटा तुम जीत गए। दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन बोला अच्छा बाबा तब
तक दुर्योधन खड़ा रहा और दुर्योधन ने फिर आवाज लगाया, बोला बाबा, ए बाबा, बोले बाबा, जब आवाज लगाया बोला बाबा, पीतम बाबा ने देखा, बोले क्या हो गया? तो दुर्योधन कहा लगो बाबा, ये बता क्या आप अकेले योद्धा हो और कोई नहीं है? पीतम बाबा मुस्कुराए, बोले बेटा, अपने घर में ये द्रोणाचार्य खड़े हैं, अरे ये कोई साधारण योद्धा नहीं है, अगर ये अपने आप पर आ जाए, याद रखना 3 दिन में तुम्हारी दोनों सेनाओं को समाप्त कर देंगे। दुर्योधन और प्रसन्न हो गया, बोला वाह वाह वाह, अरे तब तो हम जीत जाएंगे। पीतम बाबा बोले चिंता ना करो, तुम जीत गए। पीतम बाबा बोले बेटा तुम जीत गए। लेकिन दुर्योधन फिर खड़ा रहा, फिर आवाज लगाया, बोला बाबा, हे बाबा। पीतम बाबा ने देखा, बोले नालायक सवेरे की खपरी खाएंगे, बाबा बाबा क्या हो गया? दुर्योधन बोला बाबा ये बताओ क्या तुम 2 लोग हो, तीसरा नहीं है? पीतम बाबा बोले बेटा अपने इधर एक से एक योद्धा है, अरे जो ये कर्ण खड़ा है कर्ण, ये कोई साधारण योद्धा नहीं है, अगर ये कर्ण अपने आप पर आ जाए तो 5 दिन में तुम्हारी दोनों सेनाओं को समाप्त कर सकता है। दुर्योधन और प्रसन्न हो गया, बोला वाह वाह वाह, अरे अब हम जीत जाएंगे। लेकिन फिर खड़ो रहो, थोड़ी देर के बाद में फिर आवाज लगा, बोला बाबा, ए बाबा। भीष्म बाबा ने देखा, बोले अब क्या हो गया? दुर्योधन कहने लगो के बाबा मतलब तुमसे सब नीचे ही है, तुम्हारी टक्कर का बराबरी का कोई नहीं। पीतम बाबा मुस्कुराए, बोले बेटा दुर्योधन अपने कौरवों में एक ऐसा योद्धा मौजूद है जिसके आगे सब बेकार है। दुर्योधन बोला बाबा वो कौन है? पीतम बाबा ने कहा जरा सुनो, अरे द्रोणी दंड में तो गला पीतम बाबा बोले बेटा जो ये द्रोणी खड़ा है, अरे द्रोणी कोई साधारण नहीं है, जिसको लोग अश्वत्थामा कहते हैं, जो जानते द्रोणाचार्य का पुत्र है, अगर अपने आप पर आ जाए तो मात्र 3 दंड में, दंड मतलब 3 घड़ी, बोले 3 घड़ी में तुम्हारी दोनों सेनाओं को समाप्त कर सकता है। अच्छा तो 3 घड़ी देखो यही वाली घड़ी रहा है, हाँ यमुना जाने पहले वाली घड़ी रहा है, निकाल के मार देते रहा है आदमी भगवान, आहा तो आप कहो दिवाला घड़ी हो, दिवाला घड़ी ना है, हाँ 3 घड़ी, एक घड़ी कहते हैं 24 मिनट को, जिसमें 24 मिनट पूर्ण हो जाते हैं तब एक घड़ी कहा जाता है। बोले दोनों मात्र 3 घड़ी में तुम्हारी दोनों सेनाओं को समाप्त कर सकता है। चल रहा है गोविंद भगवान की। अच्छा तनिक धीरे बोलो सब जने, हाँ तो भंडारो खाए बैठे हो भाई, आज बढ़िया भंडारे वालों जयकारा लगाओ तेज और का, हाँ दे बोलो कसन करैया की, ताजी खाओ करैया की, तेज बोलो हनुमान महाराज की। यो भंडारा वालों जयकारा नहीं है, हाँ बढ़िया बोलो जंगी जयकारा बढ़िया, बोलिए हनुमान महाराज की। तो वो समझ नहीं बोलो करीब, हाँ मालूम है देख दो बैठी यहीं पकड़ के आई, हाँ तेज बोलो बोलिए गोविंद भगवान की। धन्यवाद। ए राजा दुर्योधन बोला बाबा तब तो हम जीत जाएंगे। अरे
जब हमारे इधर कई योद्धा है, अरे तो विजय हमारी निश्चित है। प्रीतम बाबा बोले बेटा चिंता ना करो, तुम जीत जाओगे। तब तक जानते हो राजा दुर्योधन अब ताली बजा बजा करके नाचने लगा, गाने लगा, उछलने लगा, आवाज लगा रहा हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। तब तक कृपाचार्य ने देखा दुर्योधन को बड़ा जंपिंग लगाई रहो, कूद रहो। कृपाचार्य ने आवाज लगाया, बोले दुर्योधन, हे दुर्योधन। दुर्योधन ने देखा, बोला हाँ। कृपाचार्य बोले काहे कूद रहे, अरे काहे उछल रहे। दुर्योधन बोला सुनो बाबा, जब हमारे इधर इतने बढ़िया बढ़िया योद्धा है, अरे तो विजय तो हमारी होना है, हम तो जीत जाएंगे। कृपाचार्य बोले बेटा ज्यादा प्रसन्न ना हो। दुर्योधन बोला मतलब? कृपाचार्य बोले बेटा देखो अगर सुख आया है तो दुख भी आएगा। दुर्योधन का हम लोगों मतलब हमको समझे ना। कृपाचार्य बोले बेटा अगर तुम्हारे कौरवों में वीर है तो पांडवों में कायर नहीं है। दुर्योधन बोला मतलब? कृपाचार्य बोले जरा सुनो कि कर तो पांडवों का एक योद्धा काफी, कौन? कि पलना तो अरे अर्जुन बढ़े छुएला तो जो ये हमारे राज की तरफ से 500 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। परमात्मा कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे, समस्त मनोकामनाएं पूरी हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राम कृष्ण भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आइएगा सभी लोग दोबार मिलकर के प्रभु का नाम बोलें, उसके बाद में कथा में प्रवेश किया जाए। सभी लोग आइएगा। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जीता। ये हमारे दादाश्री जमुना लालपुर पर इनकी तरफ से 100 मुद्राएं हैं। परमात्मा कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे, समस्त मनोकामनाएं पूरी हों। हेलो हेलो क्या बनाओ, देव 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 देव। हेलो हेलो शिव ना। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे को जी चाहता है, राधे राधे को जी चाहता है। वृंदावन में मोरा बहुत है, वृंदावन में मोरा
राधे 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 गाने को जी चाहता है, 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 ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, सावन गाने को जी चाहता है, सावन गाने को जी चाहता है, सावन गाने को जी चाहता है, वृंदावन में बाटे बिहारी, वृंदावन में बाटे बिहारी, बाटे बिहारी मेरो मोहन मुरारी, बाटे बिहारी मेरो मोहन मुरारी, बाटे बिहारी मेरो मोहन मुरारी, बाटे बिहारी मेरो मोहन वृंदावनों में बाटे बिहारी, वृंदावन में बाटे बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, 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 राधे 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 गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन में यमुना बहतो है, वृंदावन में यमुना बहते है, यमुना बहते वहाँ यमुना बहते है, यमुना बहते वहाँ यमुना बहते है, यमुना बहते वहाँ यमुना महारानी, यमुना बहते वहाँ यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना बहते है, वृंदावन में यमुना बहते है, गोता लगाने को जी चाहता 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 है, राधे 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 गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, बोलिए राधारानी सरकार की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए कादो बाबा की। आइए सभी लोग अपना मन वहीं पर ले चलें। देखिए समाचार ने कहा, बोले बेटा अगर तुम्हारे इधर जानते हो द्रोणी खड़ा है ना, कि कर द्रोणी अकीली अदर में अरे तो करे निदान
पलना तो अर्जुन भले छुए न दो जो बोले बेटा अगर अर्जुन अपने आप पर आ जाए एक बात याद रखना, एक पल नहीं लगेगा, अरे पल में सब समाप्त हो जाएगा। राजा दुर्योधन ने जब सुना बड़ी देर तक पीटने लगा, बड़ी देर चिल्लाया, प्रीतम बाबा की ओर देखा, बोला बाबा। प्रीतम बाबा ने देखा, बोले नालायक सवेरे दिमाग खराब करे, बाबा 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 क्या हो गया? दुर्योधन कहा लगो बाबा यही जो कृपा चाह के कही रहे, यह बात सही है का? प्रीतम बाबा ने अपनी दाढ़ी को खड़बड़ाया है। काहे? दाढ़ी वाले को दिमाग जानते कहाँ हो? दाढ़ी वाले को दिमाग हो की दाढ़ी भैया, हाँ न मानो कहूँ चक्कर कर देखो, दाढ़ी वाले तेरे जवाब कोई बात कही हो, कोई चीज पूछी हो, जले वो दो चार दाएं दाढ़ी अपनी ऐसे नाई करी ले है, पहले तुम्हें जवाब नहीं दे पाई है। भीष्म बाबा ने दाढ़ी को धरवाया। भीष्म बाबा बोले बेटा 100 में 100% सही, बोले 100%। दुर्योधन बोला बाबा तो हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। प्रीतम बाबा बोले क्यों? दुर्योधन बोला बाबा हम भागने जा रहे हैं। प्रीतम बोले नालायक भागने जा रहा, क्यों भागने जा रहा? दुर्योधन सर पीटने लगा, रोने लगा, बोला बाबा अरे जब तुम जानत अर्जुन आईते, जब तुम जानत अर्जुन आईते, जब तुम जानत अर्जुन आईते, जब तुम जानत भारत आईते, जब तुम जानत भारत आईते, समर भूमि जीती हो तुम पईते, समर भूमि जीती हो तुम पईते, समर भूमि जीती हो तुम पईते, जब तुम जानत भारत आईते, तुम जानत भारत आईते, बोले जब तुम जानत अर्जुन आईते, तो समर भूमि जीती हो तुम पईते। दुर्योधन बोला बाबा जब तुम जानते हो अर्जुन इतने बलवान है, इतने पराक्रमी है, अरे तो ये बताओ आप महाभारत का युद्ध कैसे जीत पाएंगे? दुर्योधन कहा लो बाबा हमें लड़ाई नहीं लड़ना। प्रीतम बाबा बोले क्यों नहीं लड़ना? दुर्योधन बोला बाबा अरे जानी बूझी नरगंगा करही, अब कहा दुर्योधन कहा लगो बाबा देखते हाँ हर आदमी जानता है फांसी लगाएंगे तो मर जाएंगे, है नहीं? दुर्योधन कहा लोगो बाबा हर आदमी जान सल्फात खाएंगे, आगे बड़ी बड़ी भौहें जड़ी बिड़ी हुई नहीं है, हाँ हर आदमी जान रेल की पटरी पर पहुंचूंगा, ट्रेन निकलेगी टुकड़ों में बट जाऊंगा। अच्छा के भाई तो बता रेल की पटरी भाई काहे पहुंचो जाए, आई बताओ फांसी काहे लगाओ, सल्फात काहे खाओ? दुर्योधन बोला हमें नहीं लड़ाई लड़ना। प्रीतम बाबा ने देखा, बोले नालायक दुर्योधन थोड़ा बेस कम करो भैया साउंड की, बोले नालायक हम लोगों को ला करके अरे कुरुक्षेत्र मैदान में खड़ा कर दिया और अब कायरों वाली बात कर रहा है। दुर्योधन कहा लोगो बाबा जान है तो जहान है। हाँ दुर्योधन बोला बाबा जान है तो जहान है। भीष्म बाबा ने देखा, बोले नारायण दुर्योधन अरे तुम चिंता ना करो, जाओ ये बूढ़ा भीष्म प्रतिज्ञा कर रहा है। देखो एक बात और बताई दे, बहुत ना कम करो, हल्की कम करो, थोड़ी तेज लगाई दो, हल्की कम करो। एक बात आपको बता दे, देखो भीष्म बाबा की पूरी जिंदगी
प्रतिज्ञा करती बीती गई। यही पूरी जिंदगी प्रतिज्ञा करती रहे। प्रीतम बाबा ने कहा, बोले बेटा जाओ, मैं 10 दिन का कार्यभार अपने हाथों में लेता हूँ। इतना ही नहीं, ये आज बूढ़ा प्रीतम प्रतिज्ञा कर रहा है, मैं रोज पांडवों की 10,000 सेना मारूंगा। कितनी मारूंगा? बोले 10,000 सेना मारूंगा। दुर्योधन कहने लगा, बाबा अब हमें विश्वास हुई गो, वाकई बात कुछ गड़बड़ नहीं होगा। क्यों? आप हमारे सेनापति बनेंगे ना। देखिए दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं। ए भाई, तब तक एक योद्धा आया और आकर के बीचों बीच मैदान में खड़ा हो गया। वो जानते हो कौन है? वो पांडवों का पोता है। हाँ, एक घटोत्कच का पुत्र है जिसका नाम है बर्बरी। ये बर्बरी आया, आकर के बीचों बीच मैदान में खड़ा हो गया। जब बर्बरी जानते हो ये कौन है? ये पूर्व जन्म का एक यक्ष था। यक्ष जिसमें निशाचरों का बहुत बोलबाला था। समस्त देवता गए, जाकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए और बोले, प्रभु अब हम लोगों की जान बचाओ। ब्रह्मा जी बोले, भैया इसका उपाय हमारे पास में नहीं है, चलो हम क्षीर सागर में चले और चल करके भगवान का आराधन करें, भगवान को याद करें। हमें विश्वास है भगवान अवश्य आएंगे। जानते हो, आज समस्त देवता चलते हुए क्षीर सागर में पहुंचे, जाकर के प्रार्थना शुरू कर दिया। तब तक एक यक्ष आया जिसका नाम सूर्यवर्चा था। अरे यक्ष सूर्यवर्चा भमान पतनय पतहे। शाम यक्षवक्ता सूर्य ने ब्रह्मा जी के कहा, बोला, अरे ब्रह्मा, अरे तुम किसे याद कर रहे हो? समस्त देवता बोले, मैं उन पर ब्रह्म परमात्मा जगन नियंता जगदाधार अपने प्रभु को याद कर रहा हूँ। सूर्यवर्चा ने कहा, क्यों? ब्रह्मा जी बोले, भैया तुम्हें निशाचरों का बोलबाला है, हमें वही आकर के बजा सकते हैं। तब जानते हो सूर्यवर्चा ने आवाज लगा, बोला, अरे ब्रह्मा तुम उनके चक्कर में पड़े हो कि आज्ञा दो मैं तो चाहता हूँ। अरे निश्चर बल मारे आता हूँ, क्षण भर में अभी मार करके निष्कंटक वापस आता हूँ। कहा, बोला, ब्रह्मा जी आदेश करो, मैं अभी जा रहा हूँ। अरे घर भर में सबको मार करके वापस आ जाऊंगा। अरे वो क्या मारेंगे, वो तो हर वक्त श्वेत तैया पर सोए रहते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, आवा ब्रह्मा जी को क्रोध आया, बोले, नालायक कि हरि भक्तों से बढ़कर जग में ये दूर पूजना पूजा है, और जिनका तूने अपमान किया उनको हम सबने पूजा है। बोले, नारायण, अरे तू हमारे प्रभु का अपमान कर रहा है, क्या आज ये ब्रह्मा को श्राप दे रहा है कि द्वापर का अंत महाभारत ये जिस समय आएगा, श्री कृष्ण चंद्र के हाथों से वो पापी मारा जाएगा।
नालायक, जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। जिस समय द्वापर का महाभारत का युद्ध होगा अंत में, उस समय वही परब्रह्म परमात्मा कृष्ण बन करके जाएंगे और उनके हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। कि काटेंगे तेरा कीट कृष्ण, ले यहाँ अभिशाप हमारा है। नापिए पीर की पीर गति, ओ पापी पाप तुम्हारा है। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ, वही परब्रह्म परमात्मा तुम्हें मारेंगे। धीरे धीरे जब वही आग समय आया, अरे पौत्र बनाया तांडु का, कालांतरों में जाए पौत्र बनाया। तांडु का, अरे कालांतर में जाए और भामकंट का गर्भ से जन्मासु जब आए। इसकी माता का नाम भामकंटका था। ये घटोत्कच का पुत्र था। भामकंटका जो है मुर नामक दैत्य की कन्या है, बहुत मायावी है। माता आदिशक्ति की भामकंटका जो है माता कामाख्या की परम उपासक है। जाते हो जिसने फरवरी का जन्म हुआ, देखिए दो लोग ऐसे हुए हैं, कौन? एक सुखदेव जी और एक ये फरवरी। कि जन्मते हुआ युवा, जो ही जानते हो इसका जन्म होता है एकदम ये जवान हो गया। कि जन्मते हुआ युवा, बोला कुछ दात मांगता हूँ, एक जन्म जननी में तुमसे हो, बस नामकरण ही चाहता हूँ। फरवरी जन्मते युवा हो जाता है। जो ही जन्म हुआ एकदम जवान हो गया। माता भामकंटका ने देखा, माता मुस्कुराई, बेटा बोली क्या है? इसने कहा, बोला माता ये बताओ हमारा नाम क्या है? अरे हम किस नाम पे जाने जाएंगे? माता भामकंटका ने कहा, बोली बेटा कि घुंघराले हैं के गए। बोली बेटा तुम्हारे बाल जो है ये घुंघराले हैं ना, इसलिए मैं तुम्हारा नाम रख रही हूँ कि फरवरी कहे नाम यहाँ, घुंघराले हैं बाल, फरवरी को है। अरे घुंघराले हैं बाल। माता ने नाम क्या रखा? बोली बेटा तुम्हारा नाम परवरीक होगा। क्यों? तुम्हारे घुंघराले बाल हैं, इसलिए तुम जन्म होते ही जवान हुए, इसलिए मैं तुम्हारा नाम, अरे बेटा मैं तुम्हारा नाम परवरीक रख रही हूँ। ए भाई, वही आज परवरीक आकर के कुरुक्षेत्र बीचों बीच मैदान में खड़ा हो गया। आकर के भगवान कन्हैया को प्रणाम किया। भगवान कन्हैया ने देखा, आशीर्वाद दिया, बोले बेटा खाए पूरी बोलिए गोविंद भगवान की। मतलब यह थोड़ा हैरान जयकारा ना बोले हाँ जयकारा तेज बोलो समझ नहीं और का। बोलिए हनुमान जी महाराज की। धन्यवाद।
भगवान ने देखा, भगवान बोले बेटा बरबरी तुम यहाँ क्या करने आए हो? बरबरी मुस्कुराया, बोला सरकार लड़ाई लड़ने आया हूँ। भगवान बोले लड़ाई लड़ने आए हो? अरे कैसा युद्ध करने आए हो? बरबरी ने कहा प्रकार जरा सुनो कि बोला बरबरी भगवान अरे श्री कृष्ण से मेरा युद्ध करते बड़ा होगा। भगवान बोले कैसा होगा? बरबरी बोला कन्हैया अरे मैं लड़ूंगा लड़ाई ऐसे प्रभु। प्रभु आज कितना किसी ने लड़ा होगा। दोनों मैं ऐसा युद्ध करूंगा आज तक संसार में किसी ने युद्ध नहीं किया होगा। हे भगवान ने बरबरी को ऊपर से नीचे तक देखा। भगवान बोले का मार खवैया हूँ का? बरबरी बोला क्यों? भगवान बोले लड़ाई लड़ेगा? बरबरी बोला हाँ मैं युद्ध करूंगा। भगवान बोले हाँ। बरबरी बोला क्यों? भगवान बोले ए महाभारत का युद्ध लड़ने आया है, अब बाण खाली 5 ही लाया है। अच्छा भाई बातों को ही नहीं दे, तुम कारगिल युद्ध लड़ाई जाओ। आप तुम समझ नहीं सुन ले हो, कारगिल लड़ाई लड़ाई जाओ। अच्छा गोली 10-15 ले जाओ, बताओ जिंदा ही हो कि मार रही हो? हमारे इधर वाले भाई मार रही हो का है 10-15 गोली तुम्हारे दिए हैं, वही तो तुम दगाए डाले है नहीं। वही के बाद मने चोंगा कहा नहीं रहे हो, तले कोई धर दी है वह भी लड़के पड़े। भगवान बोले ए महाभारत का युद्ध लड़ने आया है, अब बाण खाली 5 ही लाया है। बरबरी बोला सरकार आप जो ये 5 बाण देख रहे हैं अहिमा हमारे 2 बाण गरमा मुर्चिया भी रहे बड़े, अब आ ही रहे तो उनका उठा के धर लिए। अरे बाण तो हमारे 3 काम के हैं, 3। भगवान कहें बहुत देर हो गई निकलने उन्हें मार उठाई गई हो। अरे कहीं 3 बाणों से युद्ध जीत पाएगा? ए बरबरी बोला सरकार आप जो ये 3 बाण देख रहे हैं ये हमारे पास साधारण नहीं है। भगवान बोले कहते हैं? बरबरी बोला सरकार जरा सुनो कहीं मेरे प्रभु की नहीं बार है। भगवान बोले अच्छा, भगवान बोले अच्छा एक बात बताओ, बाण तुम्हारे 3 है तो तीनों का काम एक ही है या अलग अलग है? बरबरी बोला कन्हैया अरे जब मेरे बाण 3 है तो तीनों का काम भी अलग अलग है। भगवान बोले अच्छा पहला बाण कैसा है? देखो ये बरबरी को बाण जानते हो कहाँ पे मिले थे? ये भी कथा बहुत लंबी आती है, आगे अगर कभी आएंगे तो तुमको बताएंगे बाण कहाँ से मिले थे। एक बरबरी बोला सरकार हमारे तीनों बाणों का काम अलग अलग है। बरबरी बोले पहला बाण कैसा है? भगवान बोले पहला बाण कैसा है? बरबरी बोला सरकार जरा सुनो कि बाण पहला चलेगा अरे लगेगा पता, बाण पहला चलेगा लगेगा पता, कौन योद्धा की महाप्राण है। बरबरी बोला सरकार जिस समय मैं पहला बाण छोड़ूंगा अरे मेरा बाण जाएगा
और एक बात बताएगा, किस आदमी के प्राण कहाँ है। अच्छा कहो जिगर जिगर तुम दिल ले आए गए का हो यहोवा का सबके का प्राण अलग अलग होते हैं। लेकिन देखिए अगर आपने विज्ञान पढ़ा है, विज्ञान सुना है, विज्ञान में आता है हमारी आपकी जो प्राण वायु होती है इसका संचार हुआ करता है, ये पूरे शरीर में चला करती है। देखिए आपने सुना होगा किसी के गोली लगी और बच गया, अच्छा कोई जा रहा था खेत लग गई फिर मर गया। इसका मतलब जिसके गोली लगी प्राण वहां नहीं थे बच गया, और जिसके खेत लगी है प्राण वहां थे इसलिए वो मर गया। बरबरी गुला सरकार मेरा पहला बार बताएगा किस आदमी के प्राण कहाँ है। भगवान बोले अच्छा बेटा, भगवान कह रहे थे तुम्हारो दुखरो बार। बरबरी गुला सरकार वो थोड़ा इससे ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा। भगवान बोले मतलब बरबरी गुला कन्हैया जरा सुनो कि पान दूल्हा कोई पर जो खाए हुए कोई शर को कटाए पड़ा होगा। बोला सरकार इस समय मैं दूसरा बार छोड़ूंगा, अरे मेरा बाण जाएगा, किसी का हाथ अलग कर देगा, किसी का पैर अलग कर देगा, किसी का धड़ अलग पड़ा होगा, सर अलग पड़ा होगा। लेकिन एक बात है मरी ही कोई नहीं, सब तड़प रहे होंगे। भगवान ने देखा, भगवान कहेंगे अब तुम मारू गई हो बरबरी कांडवों का है। भगवान कहेंगे यही ते बढ़िया आदमी मरी जाए तो बढ़िया। अच्छा भाई बातों सही जिसे विचार करो, मान लो पैर कहूँ अलग कूदती हो नहीं, हाथ कहूँ अलग उछलती हो नहीं, मोर कहूँ अलग जंपिंग लगाई रहो, धड़ कहूँ अलग कूदी रहो, यही तो मर जाना बढ़िया है। बरबरी बुला रहे सरकार ये तो ऐसे ही मार है। भगवान बोले अच्छा, भगवान बोले अच्छा ये बताओ तुम्हारा तीसरा बार। बरबरी बोले सरकार अरे हमारा तीसरा ही बार में न है। भगवान बोले मतलब। बरबरी ने कहा प्रभु जरा सुनो कि पान तीसरे में अरे चमत्कार है, अब चलने देगा न किसी के हथियार को। बरबरी बोला सरकार जिस समय मैं तीसरा बार छोड़ूंगा, अरे यहाँ 18 छोड़ी सेना खड़ी है, पाल नहीं बढ़ाइए, बोले 18 छोड़ी सेना खड़ी है। अब ये जैसे खड़े ऐसे खड़े रह जाएंगे, सरकार ये कुछ जान नहीं पाएंगे और इनकी बात छोड़ दो। अरे ये तो सब साधारण मानव है, आज ये बरबरी तुम्हारी भी बात कर रहा, जरा सुनो कि आपके चक्रव्यूहों के त्रिशूल आपके चक्रव्यूहों के त्रिशूल लो सकोता है यमरा जिते मार ने कहा सरकार आपका चक्र आ जाए, इतना ही नहीं भोले बाबा का त्रिशूल भी आ जाए,
तीसरे बाण के आगे सब बेकार। हम बोला सब बेकार। भगवान लेकिन भगवान कहीं के बेटा वाकई बात सब बेकार, हम परवरी का लोगों सरकार सब बेकार। भगवान ने देखा, भगवान बोले अच्छा, भगवान बोले छह बाण बताओ तुम लड़ाई किधर से लड़ोगे। परवरी बोला सरकार न कौरव न पांडव। भगवान लेकिन भगवान कहीं का मार उठवैया हो का न कौरव न पांडव हो, मतलब तो अजर्रा बाण धोकी होगा। भाई पार्टी दुई है, या तो कौरवों की ओर से लड़ो और या तो पांडवों की ओर से। बरबरी बोला सरकार आप समझ नहीं पाए, अरे कौरव भी हमारे हैं पांडव भी हमारे हैं, ना मैं कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ूंगा ना मैं पांडवों की ओर से युद्ध करूंगा। लेकिन एक बात है, मैं जिसको हारता हुआ देखूंगा बस उधर ही से लड़ाई लड़ना प्रारंभ कर दूंगा। भगवान ने विचार किया तब तो गजब हो गया। काहे हारे वाले तो ये कौरव है, अब अगर ये कहूं लड़के धनुहा भिड़ी गो भगवान मन में सोचिन तो बेटा हम हूं साहब। लेकिन भगवान ने विचार किया चलो परीक्षा ले लियो जाए, कोई तक खाली भरई मारती हो। अच्छा देखो ना बहुत आदमी भर मारो कर जब अपने गांव घेरे कहूं 2-4 गांव 10 गांव छोड़ के निकल पावे, एक दो जिला छोड़ नहीं। और जब हुआ पहुंचे देखो कैसे भर मार दी जाने का कहा सुनो सही सही बात करे। हाँ यहाँ हम ये पोजीशन घूम रहे हमको ऐसे आदमी धो रहा है। देखो जो है हमारे 48 भट्ठा चल रहे, 45 बिलोर बम्बई चल रही, 6 बीघा परती पड़ी रहा, 10-20 मोटरसाइकिल सही नहीं, 20-25 लेबर बैठे खाओ कर। अब घर में अगर जागी देखाओ तो वही डरेगा खोद भी मरे जाती। हाँ भगवान ने विचार किया हो सकता खाली भरई मारता हो। भगवान बोले बेटा बरबरी, अच्छा तुम्हारा जो पहला बाण है ये मारता किसी को नहीं है। बरबरी बोला नहीं मारता है। भगवान बोले तो ठीक है काम करो जरा अपना पहला बाण चला करके दिखाओ। एक बरबरीक ने क्या किया, बरबरीक ने भगवान को प्रणाम किया, अपने तरकस से पहला बाण निकाला, धनुष के ऊपर रखा और छोड़ा तो गजब हो गया। बराबरी का यह है धनुष दान कर, अरे बाण पहला चला कर दिखाया वही। तो बाण क्या करता है, अरे प्राण जिसके यहाँ थे वहां हो गया। यहाँ थे वहां हो गया, झूठे उसी अंग को लौट आया वही। परवरी की पहला बाण छोड़ा, बाण क्या करता है, आप भाई साहब सीधे कौरव दल में प्रवेश करता है। और जो ही कौरव दल में बाण ने प्रवेश किया, बाण जब दुर्योधन के सामने गया, दुर्योधन ने जब बाण देखो बाण हमारे इधर मिसाई तनाई रहो, दुर्योधन बड़ी तेज चिल्लाया, बोला बाबा। भीतम बाबा ने देखा, भीतम बाबा कहने लगे बहुत दिमाग खराब करे सवेरे में। अरे अब क्या हो गया, दुर्योधन कहने लगे बाबा बहुत बाण हमारे इधर आई रहो, हमारे इधर। भीतम बाबा बोले बेटा चिंता ना करो, ये बाण मारेगा किसी को नहीं, मात्र एक बात बताएगा किसके प्राण कहाँ है। एक योद्धा के पास में वो बाण जाता है, धीरे 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 वो बाण आप जानते हो कौरव से हट करके कहां पहुंचा, वो बाण जाकर के पांडव दल में प्रवेश करता है। देखिए आप विज्ञान का चमत्कार पहले देखिएगा, लोग देखे कहा भाई विज्ञान बहुत बढ़ी गई, हम कहे विज्ञान भाई रत्तू भरी नहीं बढ़ी पाई। काहे
आप पहले देखो एक बाण छोड़ा जाता था, 1,000 लाख अरब खरब बन करके अपना काम करते थे और फिर काम करने के बाद में फिर एक बाण बन करके अपने तरकस में वापस आ जाता था। हम कहे आजकल जो कहा विज्ञान बहुत बढ़ गए, कोई गोली चलवैया बहुत निशानेदार हो, बहुत निशानेदार। हम कहीं देखिए तुम गोली चलाएगी दिखाओ, देखी वापस आई है। और अगर कहूँ टकराए कि वापस आई फिर तो जान लो तुम्हें मरे धरे। हाँ जानते हो आज वो बाण गया पांडव दल में जो ही प्रवेश करता है, और जब धीरे धीरे पांडवों में वो बाण भीम के पात में गया, भीम ने विचार करो भगवान हमारो पोता आज का हमको निपटाई दी है का? अच्छा पोता बुढ़वा बुढ़िया पोता बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे। हम तो देख चुके तुझे अगर कहो मान लो लड़कवा के लिए बारात हो और 2-4 साल मान लो बाल बच्चों को जो ना हो पावे, बुढ़िया देख ले बहुरिया ने जीना हराम कर देती है। हाँ अब तो ही नहीं, हम तो देखें 1 किलोमीटर में यहाँ खबरी दे दे मरती पहिया लागोगे वो पोता दे दे। हाँ अब तो ही नहीं, हम नीमसार गए, नीमसार में हम देखे न एक बुढ़िया बहुत बूढ़ी बुढ़िया, अब वह ललता मैया की मंदिर की चौगिरदा दौड़ी दौड़ी घूम गई। अच्छा भीड़ बहुत ज्यादा रहा, जब हम लोग नहीं घूरी पवैया तो वह बुढ़िया कहाँ घूरी पावे। तब तक जानते हम जानते का देखे हमारी निगाह हुए है भैया, हम मनमा सोची बताओ मरई तो घूम ही नहीं आई, मंदिर के अंदर कहूँ गिरी गई तो पता नहीं कब तो आदमी निकली गई है, अब ये मरी गई है। तले हम देखे बुढ़िया जब बड़ा जोरू लगाई थी ना घूसी पाई तो बाहर खड़ी भाई, अब अपनों ऐसे फूट ली फोटम कुछ बांध नहीं रहा, ऐसे निकाली फूट खोली और निकाली की वह बाहर ही तेरे बहुत तेज ललता में एक इधर धीरे और तुरंत ही थे पाइप से। हम मनवा विचार करें यह कौन पूजा है भाई, हम ते रहो नहीं गो, हम गए दाई तेरे हम कहन के दादी हमारे ये देखिए कहीं का लल्ला हम कहन यो खून तुम कहाँ बांध के लाई रहो, हाय कहीं लाए लल्ला कहा हमारे दिल चवन्नी रही वहाई हम लेकर आई रहा है, तो हम कहें तो तुम चवन्नी चढ़ाए हो, हमारे ये देखिए कहते का लल्ला हम चवन्नी चढ़ाई दिए। तो हम मनमा रोजन चवन्नी चलती ना बुढ़िया को दिमाग खराब चवन्नी चढ़ाई थी, हम कहना मांगे का हमारे लल्ला का पोता मांगे पोता, हम कहे न वारे पोता मतलब अत्ते सस्ते पोता है, चवन्नी को 1 ले जाओ रुपये की 4 ही बांध ले जाओ। हाँ ऐसे तो जानते हो बहुत प्यारे होते हैं पोती पोता। अब लेकिन हुआ की बात छोड़ी दो, तुम्हारे हुई की बात बताई, हमारे यहाँ भगवान कोई यहूदे 1 रुपया चढ़ाई दो, जो रुपया दिखा सबका यो गहू वालों रुपया है जो अब जो कहूँ नहीं चल दे सटक्का वालों। अच्छा बताओ यहू रुपया यहाँ चढ़ाए तो का फायदा है, यहू रुपया यहाँ कोई चढ़ाई गो बताइए कि टाफियों नहीं मिली है ऐसा तुम यहाँ लागी खर्च चढ़ाई भी है वाई के रे जो दान ना करो, दान करो तो ऐसा करो जो किसी काम में आ जाए। अच्छा बताओ हम तो देखे ऐसो फटी पुरानी नोटें चढ़ाई जाती लोग जौन बच्चों पर यहाँ नहीं चलती। हाँ लेकिन दुनिया की गुलेठी बनाई के कहीं चलो भगवान यहाँ चली जाती, अब जब भगवान यहाँ जैसो ही चढ़ाई हो वैसो ही पई हो। हाँ इसलिए सही पे चढ़ाना चाहिए। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की। आज भीम भी खड़े हैं, भीम ने मन में विचार किया अरे क्या हमारा पोता हमको भी समाप्त कर देगा। तब तक वो बाण भीम के पास से भी हट गया। वो जानते हो कहां पहुंच गया, क्या पर भाई साहब अर्जुन धनुष बाण लिए खड़े हैं, वो बाण जाकर के अर्जुन के पास में पहुंचा और जब अर्जुन के पास में जाकर के बाण गया और जब बाण अर्जुन के पास में गया, अर्जुन ने उस बाण को देखा तो अर्जुन बहुत जोर चिल्लाने,
जानते का कहीं बोले कन्हैया। अच्छा भगवान तो घोड़ा नहीं जोर पकड़े ही बैठे रहे। भगवान जब चले भगवान पीछे घूमी लेकिन भगवान कहीं का बात भैया। अर्जुन बोले मानो हमारे वकील। भगवान बोले हिलना डुलना नहीं। हाँ भाई बाण का मामला है, क्या पता किधर छुई जाए। धीरे धीरे वो बाण अर्जुन के पास से हटा। अब वो बाण जानते हो कहां जा रहा है? कि बाण पहुंचा जब अरे कृष्ण पांव तले मोहन जरा गए भयानक बड़ा होगा। कहां गया? जहां पर मेरे श्याम सुंदर भगवान कन्हैया घोड़ों की डोर पकड़े बैठे हैं। आज वो बाण गया जाकर के भगवान के तलवे को स्पर्श करता है। तलवे को जानते हो क्यों स्पर्श करता है? ये भगवान के तलवे में पद्म है और उस पद्म में श्याम सुंदर के प्राण निवास करते हैं। अब ये बात खाली भगवान ही को पता है। हाँ और कोई नहीं जानता भगवान के प्राण कहाँ, खाली भगवान ही जानते हैं। जो ही आज बाण गया तलवे को स्पर्श किया, भगवान के सर्वांग शरीर से पसीना छूट गया और भगवान मनमा एक ही बात सोच रहे। एक देखो भगवान एक बात छोड़ दे, चाहे जौन हो हर आदमी भाई सोची है। भगवान एक ही बात सोच रहे क्या? अरे प्राण मेरे दिया वो बच सकेंगे नहीं। प्राण मेरे दिया वो बच सकेंगे नहीं। क्योंकि हमारा जो सरोवर खड़ा होगा। जानते हो बोले अब तो हमारे भी प्राण बचने वाले नहीं हैं। भगवान ने क्या किया? भगवान ने घोड़ों की डोर को छोड़ दिया और भगवान खड़े हो गए, ताली बजाना प्रारंभ कर देते हैं। बोले वाह बर्बरी, वाह बर्बरी। अरे तुम्हारे का ना योद्धा हुआ है अब न होने की संभावना है। जो ही भगवान ने बर्बरी की बड़ाई को प्रारंभ किया तब बर्बरी वहीं पर झूमने लगा। काहे? अच्छा देखे भैया आदमी बड़ाई सुनने को बड़ा शौकीन होती है, होते नहीं ना मानो कब हो कोई बड़ाई करके देखो कहते ये भाई यही बहुत बढ़िया आदमी है, यही भाई बहुत बढ़िया काम कर डाले। मतलब दो चार कोई बड़ाई करो तो बहु आदमी घुमरी तुम्हारे आगे निकली है। जान तो का है सहीमा का पता फिर कह दो भाई यही जाए रहे, यही भाई बहुत बढ़िया काम करना है। हाँ क्यों? आदमी बड़ाई सुनने का शौकीन होता है। बर्बरी झूमने लगा, भगवान को मौका मिल गया। भगवान ने अपना चक्र संभाला और बर्बरी का शीश काट दिया। हे भाई वो बर्बरी का कटा हुआ शीश रोने लगा। बोला है प्रभु अरे आपने ये क्या कर दिया? आप कह देते तो मैं महाभारत का युद्ध नहीं लड़ता, मैं तो मात्र युद्ध देखने के लिए आया था। भगवान कहीं झूठा युद्ध देख ही आए रहा। भगवान कहीं जब तुम आए थे हमने पहले बोला था बेटा क्या करने आए हो, तो तुम बड़ा नगसेबाजी दिखाए हो। सरकार ऐसा युद्ध करूंगा, किसी ने युद्ध नहीं किया होगा। हमने फिर बोझा बेटा ये बताओ किधर से लड़ोगे। अब तुमने फिर अहंकार में कहा सरकार न कौरव न पांडव, जिसको हारता हुआ देखूंगा उधर ही कई युद्ध लड़ूंगा। भगवान बोले बेटा और हारने तो वाले तो ये कौरव है, और अगर तुम कहीं कौरव की ओर से युद्ध करते, भगवान बोले बेटा तो हमारे वचन का क्या होता? क्यों? भगवान ने कहा हमने एक पांडवों को वचन दिया है कि मैं जितना वचनो अरे दे चुका हो
उसको अंत तक निभाऊंगा। मैं जितना वचन दे चुका हूँ भैया उसको अंत तक निभाऊंगा। बलिदानो करा करके धर्मज को राज दिलाऊंगा। कहा बोले भैया हमने प्रतिज्ञा किया है धर्मराज राजा बनेंगे तो जरूर राजा बनेंगे। भगवान ने कहा लेकिन कोई बात नहीं बेटा बरबरी, अगर तुम महाभारत का युद्ध देखना चाहते हो जाओ, ये कन्हैया तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, तुम पूरा महाभारत का युद्ध देखोगे। इतना ही नहीं भगवान ने आशीर्वाद दिया, बोले बेटा जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद भी दे रहा हूँ, आने वाले समय में तुम हमारे नाम से पूजे भी जाओगे। आज आपने खाटू वाले श्याम का नाम सुना होगा। ये खाटू वाले श्याम और कोई नहीं है, ये खाटू वाले श्याम वही कटा हुआ बरबरी का तीत है। आज महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया, अब वो बरबरी का कटा हुआ सीत युद्ध देख रहा है। धीरे 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 लड़ाई लड़ते लड़ते 7 दिन बीत गए। बड़ा जोर लगाए हो ही नहीं रहा है, लेकिन जब उनका जगाएंगे तो जानने का धरो रहा है। अच्छा दुई आदमी कबहू सही नाई बोलते, जानते कौन? एक सोवई वालों, एक साइकिल पे गिरई वालों। हाँ ये दो आदमी कबहू सही नाई बोल, तेरे कोई कहा जब तो जोर जो लगाए सोवती हो अब तुम भैया कोहनी लगाई दो तो जो का हुई वो भाई तब तो नहीं आता नहीं को आँख ही लाग गई रहा है। हाँ मतलब 2 दिन आ ही रहा है। अब साइकिल की कोई जाते हो, साइकिल ब्राह्मण गिरी पर अब तुम कहूँ मेड़ पे यहाँ खड़े हो, बोलो कुछ ना, खाली अब तो ही पहले करो, खाली अब तो ही करो, जाने ले वही मरे गए। हाँ अब बाद में बोझोगे जो भैया गिरी परे तो पैंट जहाँ परियन पल फटी हो, लेकिन जाने का कह दो तो फिर काम हो तब तो नया भाई तरी पहिया स्लीप मारी हो रहा है। हाँ मतलब पहिया स्लीप मारी थी भाई गिरे वही नहीं रहा है। हाँ तो मातारी तनिक होगा कथा सुन दो लौंगे बनाई रही। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए रामकृष्ण भगवान की। देखो नींद का है और जब आप नींद जान नहीं है, जब ऐसे बैठी है नींद नहीं है, बढ़िया ऐसे बैठो नींद ऐसे नहीं करी है। हाँ का है या जब तुम्हारी नींद वाली हड्डी है ये बिल्कुल ताने रहो, और जब तनिक देर तुम ताने रही हो यही में आपकी दर्द तैयार हुई है तुम्हारे, नींद ही नहीं है। हाँ कहीं बताई रहे ना मानो देखो हम तो वैसे बैठे रही नींद आवत नहीं और बढ़िया आराम से बैठो महाराज तो ना। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए रामकृष्ण भगवान की। धीरे धीरे लड़ाई लड़ते लड़ते 7 दिन बीत गए। अब 7वां दिन है, शाम का समय है, युद्ध विराम हो चुका है, सभी अपने अपने शिविरों में जा चुके हैं। राजा दुर्योधन भागता हुआ भीतम बाबा के पास पहुंचा, आवाज लगाया, बोला बाबा ए बाबा। भीतम बाबा ने देखा, बोले क्या हो गया? दुर्योधन बोला बाबा अरे लड़ते लड़ते दिन शाप हुए, अरे कोई बात न पाई है, अरे भूख जल हुआ गरीबों का, दुश्मन पर आँच न आई है।
क्या बताएं, अभी तक एक भी पांडव नहीं मारा गया। प्रीतम बाबा ने देखा, प्रीतम बाबा बोले बेटा अरे क्या तुम जानते हो हमने प्रयास नहीं किया? अरे नालायक दुर्योधन, मैं रोज पांडवों की 10,000 सेना मारता हूँ, 10,000। दुर्योधन कहने लगा बाबा अरे सेना के मारने से कोई फायदा नहीं होगा। प्रीतम बाबा बोले क्यों? दुर्योधन बोला बाबा कि हो लगता क्या फायदा मुझे, अरे सेना की भगत सफाई पे, अरे गर्व होगा जो मर सके नहीं तो क्या फायदा लड़ाई से। दुर्योधन बोला बाबा सेना के मारने से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों?